नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का बढ़ता हुआ टीवी नेटवर्क। मैं राहुल शर्मा, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर हमारे संवाददाता भरत शर्मा ने की वहां की जनता से खास बातचीत। अलवर, राजस्थान। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21वीं सदी में वरिष्ठ नागरिक धरातल की सच्चाई। आवाज न्यूज चैनल ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टर सच्चाई चतुरपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत नरवद वास रेवड़ राम सैनी, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, गैस कनेक्शन नहीं है, शौचालय नहीं है, आजीविका का कोई साधन नहीं है, एक कच्चा मकान है, वह भी बरसात में ध्वस्त हो गया। बच्चा जो कि मानसिक दिव्यांग है। ये 21वीं सदी की वरिष्ठ नागरिकों की दशा है। आवाज न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को उठाया और संबंधित उपखंड अधिकारियों को सूचित किया, तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए पटवारी को मौका रिपोर्ट बनवाई। स्थानीय जनप्रतिनिधि नीरज तगोड़िया ने खेद व्यक्त किया कि मीडिया के संज्ञान में बात आने पर उनके घर पहुंचे और मदद का भरोसा दिलाया। आवाज न्यूज चैनल ने अपने सामाजिक सरोकार निभाते हुए सर्वप्रथम आर्थिक मदद की। इस प्रकार की पीड़ा को आवाज न्यूज चैनल ही दिखा सकता है। यह है मेरे भारत की सच्ची तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल, सीधी सच्ची और सबसे अच्छी। आज हम उस पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हैं जो देश आज़ाद होने के बाद भी, इतनी सरकारी योजनाओं के बाद भी, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा इस परिवार की माली हालत का जायज़ा लें। ये टूटी फूटी झोंपड़ी है जिसमें भी एक दीवार, मैं पुनः कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जो बरसात के कारण इस प्रकार से ध्वस्त हो गई है। इनके रहने का भी इनके पास कोई जरिया नहीं है। यह है मेरे देश की सच्ची हालत। आवाज़ न्यूज़ चैनल इस हालत को आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा है। तो मैं इसी क्रम में, जो एक कच्चा मकान था वो ढह गया है और इनका एक बच्चा है जो मानसिक रूप से दिव्यांग है। आय का कोई जरिया नहीं है, ज़मीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही मीडिया ने इस खबर को चलाया, इसके ऊपर हमारे उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा जी और सरपंच नीरज तोनगरिया जी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत यहाँ पटवारी को भी भेजा था। आज स्वयं सरपंच साहब बैठे हुए हैं और ये मीडिया के साथ आए हैं। सर नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनके परिवार की माली हालत वास्तव में है या मीडिया की खबरें हैं सर? नहीं, वास्तव में ही जो गरीबी है, मैंने तो अभी देखा है इनका। जब बारिश आ गई तो ये जो कच्चा घर था वो ढह गया। बाकायदा अचानक भी कोई ट्रेजेडी हो सकती है। और मैं तो इन परिवारजनों को, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनका नाम जुड़ा रखा है। जब भी प्रधानमंत्री योजना के तहत वो मकान बनेंगे तो सर्वप्रथम वरीयता के आधार पर इनको प्राथमिकता देकर इनका मकान बना दिया जाएगा। और हमारी सम्मानीय कैबिनेट मंत्री शकुंतला राव जी ने भी शाम को बात करके कहा कि वहाँ मौका मुआयना बता के और जो भी इनकी मदद हो वो मदद करना। तो मैं सम्मानीय एसडीएम महोदय सुनीता मीणा जी ने भी यहाँ मौका मुआयना पटवारी जी से करवाकर इनका पूरी जो मौका मुआयना होते वो रिपोर्ट बनवा ली गई है और उसको एसडीएम के जरिए हम कलेक्टर को दे देंगे, जिससे जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान और इनका जो रहने का घर है वो भी बन सके। सर मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा। अचानक से कोई अंदर तूफान या अतिवृष्टि होती है और ये परिवार को आप सूचित करना चाहेंगे कि जैसे ही बरसात आए या अंधड़ आए तो इस मकान को छोड़ के या तो राजकीय विद्यालय में या किसी पड़ोसी के घर में, या आप कोई व्यवस्था करेंगे सर? ज़रूर, क्योंकि वृद्धजन है और ये अब अपना या आशियाना था वो, ये अब अपना या आशियाना था वो भी उजड़ गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई आफत आ सकती है, इसलिए इनकी जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे, चाहे कहीं भी इनको रहने का प्रबंध करवाएंगे सरकार के द्वारा। और इनको आर्थिक सहयोग भी मेरी तरफ से मैंने जो मेरे से बन पड़ा मैंने दिया है। और सम्मानीय कैबिनेट मंत्री जी शकुंतला राव जी ने भी इनको जहां सरकार की योजना है उनसे लाभान्वित करवाने के लिए मुझे जो भी निर्देश देंगे मैं उनकी पालना करूंगा। हमारे जो भी प्रशासन है, ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी हमारे से जो बन पड़ेगा, जो हमारे इस परिवार के लायक जो भी सेवा हो हम कर सकें वो कर सकेंगे इस परिवार के लिए। सर एक विशेष निवेदन, जब मीडिया खबरों को उठाता है तभी संज्ञान लिया जाता है। तो यह पीड़ा आपके पूर्व जनप्रतिनिधियों ने नहीं देखी
आप नौजवान हो और समय समय पे ऐसे कार्य करते रहते हो। अनौपचारिक बात में आप नाम नहीं लेना चाहते, कुछ आर्थिक मदद भी की है आपने सर? आर्थिक मदद की है मैंने। अब जो भी है मेरे से बन पड़ा है, इनको आर्थिक मदद मैंने की है कि भाई आप अपना एक इसको जो आशियाना था, जो इसकी कच्चे दीवार ढह गई है, उसको काम चलाओ, सुधराओ। जो भी और भी मेरे से जो सहयोग बन पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कोई बारिश के कारण आपके कोई ट्रेजिडी न हो। इससे पहले ही मैं इन लोगों को आगाह कर चुका हूं कि आप जो भी मेरे से समस्या का जो भी सहयोग है वो मैं करूंगा। और लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाइए आप, और ज़िंदगी हमारे बीच में एक ग्रामवासी भी खड़े हैं। सर, ये बड़े बड़े समाज के संगठन ये कहते हैं हम समाज का उत्थान करेंगे, बैनर लेके जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन इस परिवार के बारे में समाज ने या सर्व समाज ने नहीं सोचा। तो इस पीड़ा को आप किस प्रकार से देखते हैं सर? पहले तो सर, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे सरपंच हमारे पड़ोसी थे, हमारे गांव के थे, ऐसे मानो तुम। उन्होंने कई बार चक्कर लगाए, ये नहीं 100-200 बार लगाए होंगे, लेकिन वो बोला तुम्हारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आज वो नौबत आ गई जो कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इन्होंने इसके लिए संज्ञान ले लिया है, तो आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो समाज के हैं, तो इनको भामाशाह या और कोई मदद करे, इस प्रकार की अपील करना चाहेंगे इस परिवार के बारे में? देखो, ये तो सब अपने अपने, पहली बात तो आजकल तो ऐसे आदमी हैं, राजनीति तो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर 2-4-500 रुपये देने की बात आएगी ना, तो सोचेंगे यार किसको आगे करें, तो वो पीछे हट जाते हैं। और वैसे करेंगे राजनीतिक झंडा लेने में, तो किसी की बुराई करने में सब आगे रहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये नीरज जी हैं, सरपंच साहब है, बहुत बड़े आदमी, और इन्होंने तुरंत आके मुआयना किया और कुछ सहायता जो इनकी तरफ से की, और बाकी और इन्होंने तुरंत आके मुआयना किया और कुछ सहायता जो इनकी तरफ से की, और बाकी आगे तक प्रोसेस चल रहा है। आवाज़ न्यूज़ चैनल ने इस बात को उठाया, आवाज़ न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। और कल पटवारी जी ने तुरंत भेजे, कहीं गए हुए थे तो पटवारी तुरंत आके मुआयना करा, और आज टाइम मिलते ही तुरंत ये यहाँ पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोक ले। अब हम उस माताजी से मिलवाना चाहते हैं जिनका बच्चा भी दिव्यांग है और वो मानसिक रूप से दिव्यांग है। माताजी, आज जो मीडिया ने, आवाज़ न्यूज़ चैनल ने खबर उठाई, सरपंच साहब यहाँ मौजूद हैं, और हम ये अपील भी करना चाहते हैं जैसे ही ज़्यादा बरसात आए आप इस मकान को छोड़ के किसी अच्छे आशियाने में जाएं, और जो योगदान किया है सरपंच साहब ने उससे इसे रिपेयर भी कराएं। और हमारे कैबिनेट मंत्री ने जो आपके मामले में संज्ञान लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम? साहब थे, देखो मेरे क्या हाल हो रहे, मेरे रह बाटे ढूंढा नहीं। वो छोरो है जो मेरे एक बावड़ो थे, अब और की साधन मेरे कन छे नहीं। एक पेंशन मिलती है 750 रुपया, वहाँ मेरे कने खर्चे के लिए है नहीं, और कुछ नहीं है मेरे कन, तो कुछ नहीं मेरे कने। धन्यवाद माताजी, कुछ भावुक भी हो रही हैं, तो मैं कहना चाहूँगा बाबा साहब। नहीं मिनक मेरे को नहीं कुछ मेरे को। नमस्कार बाबा साहब, आज आपके पास ये आशियाना नहीं है, तो आप अपील करना चाहेंगे शासन से, प्रशासन से, या मीडिया के माध्यम से किसी और को अपील करना चाहेंगे? मेरे तो गहलोत साहब ये जो पेंशन दे रहा है उससे गुजर कर रहा हूँ, लेने देने कुछ नहीं मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पीड़ित मानवता की सेवा करें और देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आपको पुनः एक बार सरपंच साहब से मिलवाना चाहता हूँ। सरपंच साहब, आपने इतनी स्थिति देखी, तो आपके मामले में क्या संज्ञान आया है? कब तक इनका समाधान हो जाएगा? जल्द से जल्द जो भी समाधान हो सके, जितना जल्दी हो सके, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की प्राथमिकता आधार पर सर्वप्रथम इनका काम कार्य किया जाएगा। और पीएम के आवास योजना है, उसको भी मैं जल्द से जल्द कलेक्टर के माध्यम से इनका जल्द से जल्द मकान बन सके, इनका आशियाना बन सके, रहने के लिए कुछ ये जो कच्चा घर है वो पक्के में बदल सके, इतना मेरा ज़रूर सहयोग रहेगा। और मैं प्रशासन से पूरी मदद कराऊंगा, जितनी आर्थिक सहयोग सहायता होगी मेरे से ग्राम पंचायत से जरिए, वो ज़रूर इन बुजुर्गों के लिए मैं करूँगा। आवाज़ न्यूज़ चैनल समस्त देशवासियों से, उन भामाओं से उन समाज के वरिष्ठ नागरिकों से, युवाओं से अपील करता है कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद स्वयं पहुंचकर करे, जिससे कि इस पीड़ित मानवता की सेवा में एक अंशदान दे सके। आवाज़ न्यूज़